तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य जगत के महान तपस्वी, त्याग मूर्ति, महान गोभक्त, श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन परोपकार, सदाचार एवं सादगी से परिपूर्ण था, उनके पवित्र उज्जवल जीवन के अतीत का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति के लिए इनकी महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है, तथापि आचार्य जी के जीवन से कुछ शब्द चुनकर आर्यों के समक्ष रखता हूँ, जिसे श्रवण कर पूज्य आचार्य जी के उत्तम जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलेगी। परम पिता को शीश झुकाकर गुरुवर के गुण गाते हैं, त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। परम पिता को शीश झुकाकर गुरुवर के गुण गाते हैं, त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। तुम हो करुणा के सुखधाम, धन्य गुरुवर तुम्हें प्रणाम। सर्वप्रथम मैं परम पिता को सादर शीश झुकाता हूँ, जिसने यह संसार रचा है, नतमस्तक हो जाता हूँ। गुरुवर के पावन चरणों में अपना हृदय लुटाता हूँ। आचार्य जी की पावन महिमा सबको सरस सुनाता हूँ। मातृभूमि को शीश झुकाकर इनकी गाथा गाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आर्यावर्त की पावन भूमि, यहाँ अनेक ऋषि आए, सत्य धर्म का पालन करके जग में उत्तम कहलाए। शुद्ध ज्ञान वेदों का देकर मानव मन को हर्षाए। आर्यों की पावन भूमि पर वेद की गंगा लहराए। साधनारत रहते हैं हरदम, मन में ओम बसाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। भारत
भारतवर्ष बहुत ही सुंदर देश अलौकिक कहलाता। वैदिक धर्म की दिव्य धरा पर जीवन सुखमय हो जाता। हरियाणा एक प्रांत मनोहर, हरियाली से है नाता। सोनीपत के अंतर्गत ही नगर गोहाना कहलाता। 7 कोस पर बसा सरग थल, स्वर्ग समान बताते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। भूगन सिंह जी परम दयालु इसी गांव में रहते थे। वेद प्रचार की अनुपम शैली मन को हर्षित करते थे। दीनहीन जन की सेवा में हरदम तत्पर रहते थे। निःशुल्क प्रचार किया करते थे, सबसे आगे रहते थे। स्वर्ग समान यहाँ पर जैसे जीवन जन लहराते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। मन भरी देवी माता जी ने घर का सफल सुधार किया। 2 बेटे और 3 बेटियां, सबको अपना प्यार दिया। बलदेव सिंह और राम सिंह को जीवन का आधार दिया। बहन की ताबो सावित्री जी उमपति को प्यार दिया। पूज्य गुरु जी के जीवन की अब हम कथा सुनाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। गांव सरग थल स्वर्ग से सुंदर, भव्य भवन का क्या कहना। सादा जीवन सुखमय जीवन, हरदम खुश होकर रहना। धीर वीर और धैर्य हृदय में प्रभु का चिंतन ही करना। सत्य अहिंसा का पालन ही इनके जीवन का गहना। प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में पूज्य पिता करवाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। गाँव माहरा 7 कोस है, पैदल पढ़ने जाते थे। जो भी विद्यालय में पढ़ते उसको फिर दोहराते थे। खेल कूद में ध्यान नहीं था, घर में हाथ बटाते थे।
कुश्ती इनको अच्छी लगती, उसमें ध्यान लगाते थे। हरदम खुश रहते थे गुरुवर, आगे बढ़ते जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। शहर गोहाना में रहते तब गुरुओं का सम्मान किया। जो भी विषय पढ़ाया जाता उस पर पूरा ध्यान दिया। हिंदू मुस्लिम युद्ध छिड़ गया, उससे भी संज्ञान लिया। पहले बचकर घर पर आए, फिर वापस प्रस्थान किया। मैट्रिक शिक्षा पूरी करके फिर रोहतक आ जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। जाट कॉलेज रोहतक में आकर पढ़ने में ही ध्यान दिया। एफएससी तक शिक्षित होकर शिक्षा का सम्मान किया। गुरुकुल भैंसवाल में जाकर बच्चों को फिर ज्ञान दिया। अध्ययन और अध्यापन करके उनका चरित्र निर्माण किया। कठिन परिश्रम करके जग में अपना लक्ष्य बनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। शिक्षा पूर्ण हुई गुरुवर की, हृदय का जैसे तार खिला। परिश्रम से जीवन बनता है, ऐसा मधुर विचार मिला। स्वामी ओमानंद से इनको जीवन का आधार मिला। गुरुकुल झज्जर में जा पहुँचे, स्वामी जी का प्यार मिला। अहर्निश सेवा करते रहते, उनका साथ निभाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। ओमानंद जी गुरुवर को तब दूर गुरुकुल भिजवाया। इंद्रवेश जी लिए साथ में, दोनों को तब समझाया। सिरसागंज और नौनेर में शिक्षा हित में लगवाया। वापस गुरुकुल झज्जर आए, वैदिक पथ को अपनाया। हिंदी रक्षा आंदोलन में ओमानंद जी जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं।
स्वामी जी ने गुरुवर को तब गुरुकुल का अधिकार दिया। जैसी जहाँ जरूरत समझी वैसा पद स्वीकार किया। झज्जर गुरुकुल में रह करके गुरुकुल का विस्तार किया। अन्न संग्रह किया करते थे, गांव गांव प्रचार किया। घर वाले गुरुकुल में आते, गुरुवर फिर समझाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी गुरुकुल में रहकर पूरा काम किया करते। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया करते। गो माता की सेवा करते, फिर आराम किया करते। भंडारी जी साथ में इनका साथ दिया करते। गुरुकुल शिक्षा लागू हो बस इस पर ध्यान लगाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। अधिष्ठाता के पद पर गुरुवर शिक्षा पर ही ध्यान दिया। शिक्षा मंत्री से मिल कर के शिक्षा का सम्मान किया। गुरुकुल शिक्षा लागू करके मंत्री ने वरदान दिया। परोपकारमय जीवन जी कर जीवन का सम्मान किया। वेदपाल जी गुरुवर को तब काल वाले कर जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। कालवा गुरुकुल का संचालन चंद्रवेश जी करते थे। आचार्य जी के त्याग भाव की चर्चा हरदम करते थे। गुरुकुल को संभालो आकर इनसे कहते रहते थे। गुरुकुल की उन्नति कैसे हो चिंतन करते रहते थे। वेद रक्षानंद दिव्यानंद जी साथ में इनके जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। स्वामी चंद्रवेश ने इनको गुरुकुल का अधिकार दिया। नैष्ठिक बनकर निकलेंगे सब ऐसा मधुर विचार दिया। आचार्य जी ने मेहनत करके गुरुकुल का सुधार किया।
आस पास में वेद प्रचार का कार्य स्वयं स्वीकार किया। यज्ञानंद जी बहु सहयोगी इनका साथ निभाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी ने श्रद्धा पूर्वक इस गुरुकुल में काम किया। अहर्निश सेवा करते रहते तनिक नहीं आराम किया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा बिल्कुल नहीं विराम दिया। स्नातक बनकर बालक निकले इस गुरुकुल का नाम किया। आनंद ब्रह्मचारी गो सेवा में अपना समय लगाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। गुरुकुल के जो बालक होते आदर से सब आते थे। ज्ञानेश्वर और अखिलेश्वर जी इनसे शिक्षा पाते थे। भद्र काम और सत्य काम भी जीवन सफल बनाते थे। आर्य नरेश जी आर्ष पाठ में अपना समय लगाते थे। ऋषिपाल और राजेंद्र जी पढ़कर ज्ञान बढ़ाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। स्वामी रामदेव जी देखो पतंजलि आश्रम बनवाए। योग मार्ग के संचालन का अभ्यास भी से करवाए। दूर दूर तक शिविर लगाकर मानव मन को हर्षाए। आयुर्वेद की अनुपम महिमा देश प्रेम भी सिखलाए। बाल कृष्ण जी साथ में इनके सबको योग सिखाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। प्रभाताश्रम में रट के स्वामी विवेकानंद महान बने। सतीश प्रकाश जी अमेरिका में वेदों के विद्वान बने। राज सिंह और योगानंद जी दिल्ली की तब शान बने। सोमानंद और धर्मदेव जी वैदिक धर्म के प्राण बने। आचार्य योगेंद्र सर्वमित्र जी गोसेवक कहलाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं।
आचार्य जी थे कर्मठ इतने, जो भी काम किया करते पहले उसको पूरा करते, फिर आराम किया करते। यदि आवश्यकता पड़ जाती तो सात्विक दान लिया करते। बच्चों की चिंता हरदम रहती, प्रभु का नाम लिया करते। सैकड़ों ब्रह्मचारी शिक्षा पाकर जीवन सफल बनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी कालवा गुरुकुल पर पूरा ध्यान दिया करते। वेद प्रचार और मानव सेवा दोनों काम किया करते। कुशल वैद्य थे आयुर्वेद के, रोग उपचार किया करते। दिन दुखी बीमार जनों का सफल इलाज किया करते। ब्रिजेश जी को औषधालय का सभी काम समझाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। गो माता की विपुल व्यथा पर मन में पुनः विचार हुआ। इधर उधर जो भटकती गौएं, इनका नहीं सुधार हुआ। बैठक बुलवाई गुरुवर ने, तब गोमाता से प्यार हुआ। गांव धड़ौली में फिर जैसे मानव का अवतार हुआ। राष्ट्रीय गौशाला धड़ौली में आचार्य जी बनवाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। गो माता की रक्षा हित में सब लोगों ने दान दिया। आचार्य जी ने गौशाला में गो माता को मान दिया। सभी आर्य जन श्रद्धा पूर्वक इनको दान प्रदान किया। गो माता के रक्षक बनकर माता का सम्मान किया। घासी राम और तेलू राम जी इनका साथ निभाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। पूज्य आचार्य जी गो माता की मन से सेवा करते थे। जहाँ कहीं भी कष्ट हो माँ को हरदम आगे रहते थे। रुग्ण हो गई यदि गो माता उपचार स्वयं ही करते थे।
मुश्किल आती जाती रहती, गुरुवर कहते रहते थे। खुद गौओं की सेवा करके मन ही मन हर्षाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। चालीस गाँवों की गौशाला, जिसको पूरा मान मिला। गौशाला में गोपालन का सबको पूरा ज्ञान मिला। जिंद जिले का यह गौशाला, आर्यों को वरदान मिला। मेहनत और लगन से देखो, माता को सम्मान मिला। गौशाला संघ के आचार्य जी तब प्रधान बन जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। प्रधान पद पर रहकर गुरुवर गोमाता का मान किया। घर घर सेवा हो माता की, ऐसा मन में ठान लिया। गोरक्षानंद व सदानंद ने गोमाता पर ध्यान दिया। संत लाल व ज्ञानानंद ने माता का ही गान किया। सब संतों को गोपालन में अपने साथ लगाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी की त्याग भावना, जिसका कोई पार नहीं। मन निर्मल तन स्वच्छ निराला, कोई अशुभ विचार नहीं। ओमानंद जी रुग्ण हो गए, स्वास्थ्य में हुआ सुधार नहीं। बने प्रधान सभा के गुरुवर, और कोई आधार नहीं। मुखाग्नि देकर स्वामी जी को फिर रोहतक आ जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। सभा के पावन पद पर गुरुवर श्रद्धा से फिर काम किया। जहाँ जहाँ भी अज्ञानी थे, उनको वैदिक ज्ञान दिया। सच्चे मन से सेवा करते, जग में ऊंचा नाम किया। वेद प्रचार और मानव सेवा, एक नया पैगाम दिया। गांव नगर झोपड़ी महल सब दूर दूर तक जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं।
वेद प्रचार का अनुपम कार्य उत्तम और निराला है। आर्य समाज ही एकमात्र इस भारत का रखवाला है। ऋषिवर का संदेश यही है, वेद मार्ग ही आला है। प्रतिदिन प्रातः गांव में जाते मन निर्मल मत वाला है। कर्मठ होते हैं जो जग में उत्तम पथ अपनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आजादी में देशभक्त जब देश के हित कुर्बान हुए, भगत सिंह और बिस्मिल जी भी देश पे जो बलिदान हुए। अपने लहू से सींच गए जो लेखराम विद्वान हुए। स्वामी श्रद्धानंद आदि सब करके कार्य महान हुए। चारों तरफ से पूज्य गुरुवर जी वैदिक छवि दिखराते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। रामपाल दास करौंधा आश्रम में अन्याय बहुत ही करता था। भोली भाली जनता को भी अधर्म का पाठ पढ़ाता था। मीठी मीठी बातें करता अपने बस में रखता था। ऋषिवर देव दयानंद जी को उल्टा सीधा कहता था। दुखी होकर आर्य जन सब आंदोलन अपनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। वेद प्रचार और सम्मेलन कर आर्यों को फिर जोड़ लिया। धर्माधर्म की हुई लड़ाई आंदोलन ने मोड़ दिया। आचार्य जी ने आंदोलन कर उसका भांडा फोड़ दिया। रामपाल की नींव उखाड़ी आश्रम उसने छोड़ दिया। शहीद होकर वीर सोनू अपना धर्म निभाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। इसी तरह से आगे चलकर गुरुवर ने फिर समझाया। नहीं समझा वह था अज्ञानी, आश्रम अपना फैलाया। बुद्धिहीन को वेद व्याकरण कुछ भी रास नहीं आया।
आर्यों की वैदिक शिक्षा बस उसके मन को ना भाया। दुखी होकर आर्य वीर तब फिर से उसे भगाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। करौथा गांव में युद्ध हुआ था, उसमें सबने भाग लिया। माता प्रोमिला शहीद हो गई, नश्वर जीवन त्याग दिया। संदीप जीव उदयवीर ने निज जीवन का याग किया। शहीद होकर गिरे धरा पर, जीवन अपना त्याग दिया। रामपाल की हार हुई तब आगे कथा सुनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। सार्वदेशिक सभा दिल्ली में गुरुवर ने फिर काम किया। प्रधान बने सभा के गुरुवर, कभी नहीं आराम किया। विश्व भर में आर्य समाज का सबसे ऊंचा नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर जन जन को यह ज्ञान दिया। मिलजुल कर रहते थे गुरुवर, सबका साथ निभाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। कॉमनवेल्थ के खेलों में गो मास परोसे जाते थे। खिलाड़ी अनेक वहाँ पर आकर इसी का भोजन खाते थे। इसका सेवन उचित नहीं है, गुरुवर यह समझाते थे। रक्षा करो तुम गो माता की, वैदिक धर्म बताते थे। बंद हो गई यह प्रक्रिया, गुरुवर खुश हो जाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी का उत्तम जीवन अनुपम और निराला था। ऋषिवर के पावन जीवन पर निज जीवन को ढाला था। सादा जीवन सुखमय जीवन, जीवन का यह ताला था। हरदम खुश रहते थे गुरुवर, मन निर्मल मत वाला था। वेद प्रचार कर देश विदेश में सबको आर्य बनाते हैं। त्याग मूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं।
लेखन कला बड़ा ही उत्तम, जिसका कोई पार नहीं। संध्या हवन किया करते थे, कोई अशुभ विचार नहीं। वेद व्याकरण सबको पढ़ाते, अन्य कोई आधार नहीं। जीवन उसका व्यर्थ ही जानो, करता जो स्वीकार नहीं। सभा के मंत्री रामपाल जी इनसे प्रेरणा पाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। हरियाणा सभा गौशाला संघ के संरक्षक फिर कहलाए। नवयुवकों को आगे लाकर राह उन्हें फिर दिखलाए। त्याग भावना हरदम रहती, जो भी आगे आ जाए। आर्य समाज का काम करे वो, जग में उत्तम कहलाए। स्वास्थ्य लाभ करते रहते थे, सबको राह दिखाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। इनकी वाणी को सुन करके जो भी शरण में आता था, सर्वप्रथम नमस्ते करते खुश हो करके जाता था। गुरुकुल और गौशालाओं में जो भी इन्हें बुलाता था, शामिल होकर हाथ बटाते इनसे प्रेरणा पाता था। कहते थे प्रभु साथ तुम्हारे, लोगों को समझाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। शौचादि से निवृत्त होकर मठ में सैर किया करते। संध्या हवन भजन करते थे, प्रभु का ध्यान किया करते। श्रद्धालु जन आते रहते, सबसे प्यार किया करते। अनुशासन में रहते थे सब, स्वयं सुधार किया करते। गुरुवर के अब अंत समय की आगे कथा सुनाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। खैर समय में गिरे अचानक, गुरुवर ना फिर उठ पाए। बाल कृष्ण जयपाल तेजेंद्र गुरुवर को फिर ले आए।
पीजीआई रोहतक लाकर इलाज इनका करवाए। स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं, तब सेवक जन सब घबराए। अंतिम श्वास लिया गुरुवर ने, सभी द्रवित हो जाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। समाचार सुनकर गुरुवर का मठ में भीड़ उमड़ आई। राजनेता आर्यजनों की सबकी आंखें भर आई। विजयपाल और सत्यजीत ने अंतिम तैयारी करवाई। वैदिक रीति से मठ के अंदर यज्ञ वेदी फिर बनवाई। मुखाग्नि देकर गुरुवर को तब सब व्याकुल हो जाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। आचार्य जी की इच्छा थी, ऋषिवर का काम बढ़ाऊंगा। आर्ष शिक्षा और गौ माता का मिलकर ज्योति जलाऊंगा। जो भी जीवन दिया प्रभु ने, उसको यहीं लगाऊंगा। आर्यावर्त की इस भूमि से पाखंड राज मिटाऊंगा। अधूरे कार्य को पूर्ण करेंगे, सब संकल्प उठाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। इनकी महिमा सबसे न्यारी अब मैं कह नहीं पाता हूँ। सुरेंद्र कुमार सरस मैं इनको अपना शीश झुकाता हूँ। वेद मित्र और अभय आर्य को नतमस्तक हो जाता हूँ। आचार्य करमवीर तेजपाल का शुभ सहयोग दर्शाता हूँ। गुरुवर के पावन चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। त्यागमूर्ति के निज जीवन का हम इतिहास सुनाते हैं। तुम हो करुणा के सुख धाम, धन्य गुरु